नमस्कार, मैं दशरथ गर्ग हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। युग निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर अछूत पहलू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहेब अम्बेडकर एक महान विधान समाज सुधारक और दलितों के मसीहा थे। वे अर्थशास्त्र राजनीतिक भी थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूत दलितों से सामाजिक भेदभाव का विरोध अभियान चलाया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे और उन्हें भारतीय संविधान जनक भी माना जाते हैं। अब देखेंगे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी, किस तरह यह अपने संघर्ष करके इस महान मुकाम पर पहुँचे। तो भारत के संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालूजी संकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म लिया था। प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अम्बेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप में गहरा भेदभाव किया गया था। भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे। उसके पिता ब्रिटेन भारतीय सेना की मऊ छावनी सेना में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने परिवार और बच्चों की शिक्षा के लिए बड़े ही जोर देते थे। 1894 में भीमराव अम्बेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त हो गए सेना में और उसके 2 साल बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता का निधन हो गया था। बच्चों की देखभाल उसकी चाची कठिन परिस्थितियों में रहते हुए रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव थे। 2 बिटियां मंजुला और तुलासा थी। वे कठिन हालातों में जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों को केवल अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए। उसके बाद बड़े ही स्कूल में जाने में सफल हुए। अपने एक देशप्रिय ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने उसके विशेष स्नेह रखते हुए कहते हैं कि अम्बेडकर ने अपने नाम में सकपाल हटाकर अम्बेडकर जोड़ दिया, जिसका श्रेय अपने गांव की तरह जाता था। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग में सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर जी ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों स्वतंत्र रूप से थे। अपने विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की कठोर आलोचना के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विधान और विविधता की, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार अस्तित्व में आई, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भीमराव जी ने भी उसे स्वीकार कर दिया। 29 अगस्त 1947 में भीमराव जी ने स्वतंत्र भारत की एक नई संविधान रचना की, बनी संविधान मर्यादा समिति के अध्यक्ष पद नियुक्त किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को एक अपना दिया, जिनमें लागू कर दिया गया 1949 में। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में अम्बेडकर ने खुद अपने समर्थनों के लिए औपचारिक सामाजिक और समारोह का आयोजन किया। अम्बेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण और पंचशील और अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1948 में अम्बेडकर ने मधुमेह पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 में वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वैधानिक अवसाद दृष्टि कमज़ोर हो गई, आँखों की रोशनी कम हो गई, जिसके कारण वो 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
अमेठी के मृत्यु के बाद उनके कुछ शब्द और व्यवहार हमारे बीच आज भी जिंदा है। तो आइए कुछ शब्दों से हम बाबा साहब से आपके रूबरू कराते हैं। तो देखिए, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतार जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे देश को महान शक्ति बनाने में कोई नहीं रोक सकता, ये बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए, जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति मापनी हो तो उस समुदाय की महिलाओं ने अपनी प्रगति हासिल की है, उसे मापना चाहिए, उसे मापना चाहिए। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो, अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम ज़रूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ पढ़ जाना। जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वही इंसान हमेशा अच्छे कार्यों करने के लगा रहता है। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। हौसलों में आंखों में आंखें डाल कर कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। धन्यवाद।